हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ त्रिवेश एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो वेब सीरीज़ की ही वीडियो है। आपको वेब सीरीज़ के ज़रिए वेब सीरीज़ के थ्रू कुछ स्ट्रक्चर्स के बारे में पता चलेगा, कुछ वर्ड्स के बारे में पता चलेगा, क्योंकि ये वीडियोस काफ़ी सिंपल भी हैं और साथ ही साथ आपको काफ़ी चीज़ों की नॉलेज भी देगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला सेंटेंस है, मिस सेठी जस्ट कन्फर्म द एशेज फाउंड आर ह्यूमन। द एशेज फाउंड, एशेज तो यहाँ पे हो गया राख, ठीक है। तो मिस सेठी जस्ट कन्फर्म्ड, उन्होंने अभी ये चीज़ कन्फर्म की है, ठीक है। जस्ट कन्फर्म द एशेज फाउंड आर ह्यूमन, कि जो राखें मिली हैं, जो एशेज मिली हैं, फाउंड का मतलब मिलना, फाइंड की ही फॉर्म है ये, ठीक है। द एशेज फाउंड आर ह्यूमन। अब आर ह्यूमन का मतलब ये नहीं कि वो इंसान है, यहाँ पे आर ह्यूमन का मतलब वो इंसानों की हैं, ठीक है, वो इंसान से बिलोंग करती हैं। तो पूरा सेंटेंस है, मिस सेठी जस्ट कन्फर्म दैट एशेज फाउंड आर ह्यूमन। मिस सेठी ने अभी कन्फर्म किया है कि जो एशेज मिली हैं वो इंसानों की हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हैज़ जस्ट कन्फर्म भी आ सकता था कि इन्होंने अभी किया है, चुका है, चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने इनको कंप्रेस किया हुआ है। यहाँ पे ये मत सोचना कि ये पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है, डिड वाला है, नहीं, ये सेंटेंस है हैज़ हैव वाला, क्योंकि उन्होंने वो चीज़ पास्ट में की, लेकिन इम्पैक्ट उसका अभी भी है, ठीक है, क्योंकि वो राखें अभी भी हैं उनके सामने, वो उसी को देख रहे हैं। तो यहाँ पे हैज़ लगाना था लेकिन नहीं लगाया है, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे इन्होंने इसको कंप्रेस करके लिख दिया है ताकि हम समझ सकें और स्पेस कम जाए। तो मिस सेठी जस्ट कन्फर्म, उन्होंने अभी कन्फर्म किया है, ठीक है। अगला सेंटेंस देखते हैं, लुकिंग एट द एशेज इन द बैग शी थॉट इट वॉज ह्यूमन, ठीक है। लुकिंग एट द एशेज इन द बैग्स, कि लुकिंग एट दी मतलब कि वॉचिंग द मूवी आई वॉज कन्फ्यूज, उसको देखने के बाद, वहाँ यहाँ पे जो लुकिंग एट दी का मतलब है उसको देखने के बाद, उसको देखते हुए, ठीक है, उसको देखते हुए, लुकिंग एट दी एशेज इन दी बैग, कि जब उन्होंने उस राखों को उस बैग में देखा, शी थॉट, उन्होंने सोचा, ठीक, इट वॉज ह्यूमन, कि वो इंसानों की थी। तो यहाँ पे लुकिंग एट द एशेज, ये चीज़ सीखने वाली है कि उस चीज़ को देखते हो या फिर देखने के बाद, मतलब कि उन्होंने जो डिसीजन लिया वो चीज़ क्या करके लिया, लुकिंग एट द एशेज, एशेज को देखने के बाद, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ गोइंग टू द पार्क मेक्स मी फील वेरी गुड, कि मैं पार्क जाता हूँ, अब पार्क में भी बोल सकता हूँ वो चीज़ कि पार्क में आना मुझे अच्छा लगता है, या फिर उस चीज़ को करने के बाद कोई चीज़ जब होती है तो डूइंग दिस थिंग, ठीक है, डूइंग दिस थिंग, वॉचिंग दिस मूवी गिव्स मी गूज बम्स, मतलब कि रोंगटे खड़े कर देती है, ठीक है। वॉचिंग दिस एपिसोड गिव्स मी पॉजिटिव फीलिंग। तो ऐसी लुकिंग एट द एशेज, एशेज को देखने के बाद, एशेज को देखने से उनको ये चीज़ पता चली कि इट वॉज ह्यूमन, कि वो इंसानों की थी। द क्लोजेस्ट टूल बूथ इज़ ऑन कानपुर रोड दैट इज़ अराउंड 15 किलोमीटर्स अवे। द क्लोजेस्ट मतलब सबसे पास का, द क्लोजेस्ट, अब क्लोज का मतलब होता है पास, अब क्लोजेस्ट का मतलब सबसे पास। द क्लोजेस्ट टोल बूथ, अब जो टोल टैक्स देते हैं उनके जो बूथ बने होते हैं, तो सबसे पास का जो टोल बूथ है इज़ ऑन कानपुर रोड, वो कानपुर रोड पे है। अब ऑन आ गया क्योंकि रोड के ऊपर है, इसलिए यहाँ पे ऑन आया, इज़ ऑन कानपुर रोड दैट इज़ अराउंड, जो कि, यहाँ पे दैट इज़ का मतलब हुआ जो कि, दैट इज़, या फिर यहाँ विच इज़ भी बोल सकते हैं, कोई इशू नहीं है, दैट इज़ भी बोल सकते हैं, दैट इज़ अराउंड 15 किलोमीटर्स अवे, जो करीब 15 किलोमीटर दूर है। तो पूरा सेंटेंस है, द क्लोजेस्ट टोल बूथ ऑन कानपुर रोड दैट इज़ 15 किलोमीटर अवे, कि जो सबसे पास का टोल बूथ है कानपुर में वो 15 किलोमीटर दूर है। जो सबसे पास का जो टोल बूथ है वो कानपुर रोड पे है, 15 किलोमीटर दूर। नेक्स्ट सेंटेंस है, बट ही हैड टू मेक मल्टीपल ट्रिप्स टू डिस्पोज ऑफ दिस अमाउंट ऑफ बोन्स एंड एशेज। ये अच्छा सेंटेंस है, बट ही हैड टू मेक मतलब उसको वो चीज़ करनी पड़ी थी। हैव टू, हैज़ टू का मतलब करना पड़ता है, विल हैव टू का मतलब करना पड़ेगा। अब यहाँ पे हैड आ गया तो ये पास्ट की बात चल रही है, उसको कोई चीज़ करनी पड़ी थी,
ठीक है। बट ही हैड टू मेक, उसको क्या करना पड़ा था, ही हैड टू मेक मल्टीपल ट्रिप्स, उसको ये चीज़ करनी पड़ती, उसको मल्टीपल ट्रिप्स लगाने पड़ते हैं। मतलब मल्टीपल का मतलब कई सारे, ट्रिप्स का मतलब आना जाना। अब वो कह रहा है कि ही हैड टू मेक मल्टीपल ट्रिप्स, उसको कई बार आना जाना पड़ता। किस लिए? टू डिस्पोज ऑफ दिस अमाउंट ऑफ बोन्स एंड एशेस। टू डिस्पोज करने के लिए, मतलब डिस्पोज करने का मतलब उनको दफनाना या फिर फेंकना, उसको ख़त्म करना। डिस्पोज का मतलब होता है ख़त्म कर देना। जैसे डिस्पोजल ग्लास होते हैं ना कि पीने के बाद आप उनको तोड़ सकते हो, ख़त्म कर सकते हो। तो इस तरह से उसको कई सारे ट्रिप्स लगाने पड़े होंगे टू डिस्पोज करने के लिए ऑफ दिस अमाउंट ऑफ बोन्स एंड एशेस। मतलब इतनी सारी राखें, हड्डियों को डिस्पोज करने के लिए उसको कई सारे ट्रिप्स लगाने पड़े होंगे, ठीक है, या फिर लगाने पड़ते। तो पास्ट में कोई चीज़ करनी पड़ती, करना पड़ा होगा, अंदाज़ा लगा रहे हैं कि उसको ऐसा करना पड़ा हुआ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बना सेंटेंस, बट ही हैड टू मेक मल्टीपल ट्रिप्स टू डिस्पोज ऑफ दिस अमाउंट ऑफ बोन्स एंड एशेस, कि उसको कई सारे ट्रिप्स लगाने पड़े होंगे इतनी सारी हड्डियाँ और राख को डिस्पोज करने के लिए। सो वी डोंट नो द नंबर ऑफ विक्टिम्स, तो मतलब हमें नहीं पता, वी डू नॉट नो द नंबर ऑफ विक्टिम्स। अब नंबर्स, यहाँ पर नंबर्स का मतलब क्या है कि कितने थे, ठीक है, कि उनका काउंट के बारे में पूछ रहे हैं कि वो कितने थे। अब विक्टिम्स का मतलब क्या है, जो लोग मरे हैं, जिन पे कोई अपराध हुआ है, वो होते हैं विक्टिम। सो वी डू नॉट नो द नंबर ऑफ विक्टिम्स, कि कितने विक्टिम्स हैं, कितने लोग हैं जो मरे हैं, हमें उनके बारे में नहीं पता। नेक्स्ट सेंटेंस, नॉर कैन वी फाइंड आउट द टाइम ऑफ डेथ, और ना ही, ठीक है, वैसे नीदर और नॉर का यूज़ करते हैं, उसके बारे में बाद में वीडियो बना दूंगा मैं, लेकिन यहाँ पे जब नॉर लगा दिया नॉट के बाद, तो नॉर का मतलब अपने आप में होता है और ना ही, ठीक है, एंड और नॉट, इस तरह से कि इसके साथ ही हमें ये भी नहीं पता और ना ही हमें ये पता है। तो नॉर कैन वी फाइंड आउट द टाइम ऑफ डेथ, ना ही हम मरने के टाइम का पता लगा सकते हैं। फाइंड आउट का मतलब किसी चीज़ के बारे में पता लगाना, ठीक है, आई विल फाइंड आउट दैट, कि मैं उस चीज़ के बारे में पता लगा लूँगा। तो यहाँ पे बोल रहे हैं नॉर कैन वी फाइंड आउट, ना ही हम पता लगा सकते हैं द टाइम ऑफ डेथ, कि वो मरने का टाइम, मौत का टाइम भी हम पता नहीं लगा सकते। नेक्स्ट सेंटेंस, गेट अ लिस्ट ऑफ ऑल द मिसिंग पर्सन रिपोर्ट फाइल्ड इन लखनऊ इन द लास्ट 2 years। अब इसमें कुछ चीज़ें हैं समझने वाली। सबसे पहले तो सिंपल सा बोला है गेट अ लिस्ट, कि एक लिस्ट बनाओ या फिर एक लिस्ट लेकर आओ। गेट अ लिस्ट ऑफ ऑल द मिसिंग पर्सन, कि जितने लोग खोए थे, जो इंसान खोया था, सबकी उस लिस्ट में सबका नाम होना चाहिए। ऑल दी मिसिंग पर्सन, अब पर्सन यहाँ पे यूज़ किया गया, पीपल यूज़ नहीं किया गया, एक के बारे में बोला गया है। उस चीज़ को आगे मैं समझाता हूँ। पर्सन रिपोर्ट, ठीक है, फाइल्ड इन लखनऊ, कि मतलब जिसके रिपोर्ट फाइल की गई हो। अब वो तो एक इंसान पे एक ही रिपोर्ट फाइल होगी, तो यहाँ पे पीपल की जगह पर्सन है, क्योंकि कई सारे लोगों की एक रिपोर्ट में फाइल नहीं बनेगी, वो तो अलग अलग बनेगी। तो इस चीज़ को ध्यान से समझने की कोशिश करो। ऑल द मिसिंग पर्सन रिपोर्ट फाइल्ड इन लखनऊ इन द लास्ट 2 years, मतलब लखनऊ में जिन लोगों की मिसिंग कंप्लेंट की गई थी, जिन लोगों के मिस होने पर रिपोर्ट बनाई गई थी, ठीक है, उसकी एक लिस्ट बनाओ। तो गेट अ लिस्ट ऑफ ऑल द मिसिंग पर्सन रिपोर्ट फाइल्ड इन लखनऊ इन लास्ट 2 years, कि पिछले 2 सालों में जितने भी लोग मिसिंग हुए हैं, उनकी जो रिपोर्ट लिखी गई थी, मिसिंग रिपोर्ट जिनकी लिखी गई थी, उन सब की एक लिस्ट बनाओ, उन सब लोगों की एक लिस्ट बनाओ। तो ये थी आज की वीडियो। आप आई होप आपको कुछ स्ट्रक्चर समझ में आए होंगे, कुछ चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगर आपको कोई डाउट है, कुछ क्वेरी है, तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ लिखिएगा, आई विल रिप्लाई ऑन योर कमेंट्स। ओके, अगर आप नए हैं चैनल पे, वीडियो को पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।